नहीं। शंख बज गया, शंख बज गया। शिव दया करें, शिव दया करें। शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक शिव हैं, की शरण में हैं, शिव की शरण में हैं। जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे, 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 जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे, जिसने दिया है जीवन उसका ही नाम जपेंगे, शिव ने दिया है जीवन शिव का ही नाम जपेंगे, शिव ने दिया है जीवन शिव का ही नाम जपेंगे, शिव दया करें, शिव दया करें। शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक शिव हैं, की शरण में हैं, शिव की शरण में हैं। महान संत हुए हैं इस धरा पर श्री गुरु नानक देव जी। अद्भुत संतों में उनका नाम आता है। महान पुरुषों की परंपरा में श्री गुरु नानक देव आते। उनका ही एक वचन सकल संसार के लिए संदेश रूप में उपदेश आदेश तो प्रभु का है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भयो प्रकाश, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भयो प्रकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक
शब्द घटे घाट आछे। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। गुरु नानक की वाणी है। सकल ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है, नजर आता है, जो आपको सुनाई देता है, या जिसको आप महसूस करते हैं, या जो आपको नजर भी नहीं आता है और सुनाई भी देता नहीं है, जो आपके अनुभव से परे है, जिसे आप नहीं जानते, सब का सब गुरु नानक देव कह रहे हैं, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घाट आछे। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। सबके मूल में नाम है, सबके मूल में नाम ईश्वर का नाम। सब कुछ नाम से है और नाम से ही रहा है और नाम से ही आगे भी रहेगा। कोरोना दिख रहा है, दिख रहा है कहीं तेरे को? कोरोना नाम से डर रहे हो। किससे डर रहे हो? नाम से। अभी तक कोरोना का नाम सुने हो, देखे हो? नहीं ना? डरा रहा है, नाम डरा रहा है। जिस तक गया वो ईश्वरीय लीला है, प्रलय का ट्रेंड बदल गया है, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। हम आप क्या कहेंगे? स्टाइल चेंज किया है प्रलय का, परमेश्वर ने कुछ लीला करनी होगी, उन्होंने प्रलय का ढंग बदला है। अभी दिखाया नहीं किसी को कोरोना खत्म, कितने लोग उससे हो गए, डर रहे हैं। नाम पहुंच गया है कोरोना का, गली गली नहीं पहुंचा। दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कोरोना का नाम नहीं सुन रहा है? सब जानते हैं। सुन रहा है ना? नाम है, कोरोना भी एक नाम है, सब चीज का एक नाम। नानक कह रहे हैं, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। आपके नाम से पहले कार्ड आता है घर पे, फिर आप वहां पहुंच जाते हैं, कि पहले पहुंच जाते हैं फिर आपके नाम से कार्ड पहले आता नाम है। से कार्ड आता मिला? है। नाम से भल्ले बाद में मिलेंगे खाने को, पूरी पराठा बाद में मिलेगा। वहां नाम तुम्हारा पहुंचा था तभी तो लिखा गया रजिस्टर पे। तू तो बाद में पहुंचा, नाम तेरा वहां पहले पहुंच, तभी तो रजिस्टर में कार्ड में आपका नाम लिखा गया और आपका नाम आपके घर तक आया और आपका शरीर तन मन धन वहां पहुंच गया। नाम में कितनी शक्ति है। कोरोना अभी पहुंचा चाहे नहीं पहुंचा, जहां उसका नाम पहुंच गया, थर थर कांप रहे हैं लोग। बड़े बड़ों की बुद्धि परमेश्वर ने अक्की बक्की गुम कर रखी है। समझ जाओ, शरण में आना सीखो। परमेश्वर महान है, ईश्वर करुणा निधान है, उसका ही भेजा है, वही खत्म करेगा। उसने ही पैदा किया है तो वही मारेगा। जो जन्मदाता है उसी के इच्छा से मौत होती है और उसी की इच्छा से जीना पड़ता है। मर्जी चलती है तेरी, घर में ही नहीं चलती है किसी की, बाहर की क्या बात करें। एक अफसर मिला मुझे दिल्ली में, अभी अभी एक आर्मी का अफसर मिला मुझे दिल्ली में।
ऐसे ही किसी बैठक में बैठे थे, श्रद्धा बन गई, आई, सलाम किया, अपना बैठा। बातचीत में एक बात बोला, गुरु जी 18 साल से मैं आर्डर फॉलो कर रहा था, अपने से बड़े ऑफिसर का आर्डर फॉलो कर रहा था, मानता था, हुक्म ही मानता था। पर गजब की बात है, मेरे घर में ही मेरा कोई आर्डर चलता नहीं। अब तेरी नज़र में अफसर बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत पैसा कमाया होगा ना, बहुत बड़ा होगा, बहुत सुखी होगा, यही लगेगा। मगर वो दिल की बात बताया कि हमने तो 18 साल तक आर्डर में ही जीवन अपना पाया, लेकिन हमारे घर में हमारा आर्डर चलती तो है नहीं। काहे चक्कर में पड़े हुए हो? जब चलती नहीं है संसार में, उसी की चलती है। तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कोरोना ईश्वर की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। वही काल है, वही महाकाल है। डर लग रहा है तो शरण में आ जाओ, नाम की शरण में आ जाओ। शिव दया कर बेटा, आओ बेटा, बैठ जाओ, आओ आओ बेटा, अच्छा करें शिव, अच्छा करें, दया करें शिव, कृपा करें परमेश्वर, दया करें, बैठो। तो नाम में इतनी शक्ति है कि केवल नाम चला दुनिया में, कोरोना तो भूल गए लोग, बाकी सारा रोना अपना भूल गए, केवल कोरोना। तो गुरु नानक देव कह रहे हैं कि भगवान के नाम में सोचो कितनी शक्ति होगी। जलती ज्वाला जला ना पाई थी, नाम था प्रहलाद। शक्ति किसकी थी? ईश्वर के नाम की। किसकी शक्ति थी? ईश्वर के नाम की। लगी आग लंका में हलचल मची थी, अब विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। नाम की बदौलत। किसकी बदौलत? नाम की शरण में आ जाओ। डर लगता है, कोरोना डरा रहा है, दिखता नहीं है फिर भी डरा रहा है, कितने लाखों लोगों को मरा रहा है, अब भी भगवान की शरण में आ जाओ। जब भी जागो तभी सवेरा, संकट में तो वही रक्षा करते हैं। जिसको बचाएंगे भगवान वही बचेगा। अच्छा, भगवान जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार देगा? आपका विश्वास क्या कहता है? नहीं। कि अगर ईश्वर रक्षा करने पे आ जाए, आपकी मदद करने में, तो कोई मार देगा? नहीं मार सकता। कोरोना की क्या औकात है? जहर मीरा पर बेअसर हो गया था। आमे की अग्नि तप रही थी, बिल्ली के बच्चे उस मिट्टी के बर्तन में म्याऊं म्याऊं क्या किए। वो कुम्हारन भगवान से अरदास करती है, वो आंधी चलती है, झोंका आता है, बारिश होने लगती है, घनघोर घटा छा जाती है, बर्तन उड़ने लगते हैं और वो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके बाहर आ जाते हैं। बचा तो लिया भगवान ने। प्रहलाद उसी दिन से भक्त हो गए। अगर धरती पर संकट आया है, पृथ्वी पर संकट आया है, लंका में सब पर संकट आया था, विभीषण उसी संकट से बच गया था, शरण में था। शरण में बन के रहना, जप तप करते रहना। शरण में बन के रहना, जप तप करते रहना। शरण में बन के रहना, जप तप करते रहना। शरण में बन के रहना, जप तप करते रहना। शिव का बन के रहना, जप तप करते रहना। शिव का बन के रहना, जप तप करते रहना। जिसका रब राखा है, जिसको जही राखे रघुवीर,
रक्षा हो जाती है। शरण में आओ, मन से ईश्वर का नाम जपाओ। जमाने में दवा बनी है शरीर पर संकट जब आता है तब। सांस पर जब संकट आता है तो अभी उसकी कोई गोली बनी, फिर सीधा राम नाम। डरो मत, बोल दो, बोले डरते क्यों? बाद में दुनिया बोलेगी पीछे से, तब एको बार नहीं गुस्सा आएगा। लोग बाद में बोलेंगे, इसलिए पहले ही बोल दो राम नाम, प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। क्या डरना? एक पल पहले मौत होगी, नहीं घबराओ मत। मरने से क्यों इतना डरते हो? सत्य है, ध्रुव मृत्यु ध्रुव सत्य है। यही तो परम सत्य है। इस जमाने में जो आए हैं वो जाएंगे। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर, जाना पक्का है, डरना मना है। डरना बिल्कुल मना है, डरना नहीं, तरना है। न मरना है ना डरना है, हमें प्रभु की शरण में आके नाम जप के तरना है, तरना है। तो अगर चाहते हो संकट टले, ईश्वर रक्षा करे, वही करेंगे और कोई कर नहीं सकता। बाकी तो सब उपाय ऐसे ही हैं, जितना मर्जी आप अपने को कंट्रोल कर लो। चाय पीना छोड़ दिया, दूध वाला से मिलना छोड़ दिया, सब्जी वाले से मिलना छोड़ दिया, अखबार आना बंद हो गया, वो किसी के देश में आ जाएगा। भगवान बचा रहा है तुम्हें। तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम्हें लॉकडाउन बचा लेगा, तो तुम्हें ये नियम कायदे बचा लेंगे। सब कुछ कर रही है सरकार, तुम्हारे कल्याण के लिए कर रही है, लेकिन सब नियम के बाहर चल रहे हैं। रक्षा ईश्वर करेंगे। 20 दिन खिचड़ी खा के नहीं जी सकते, मर जाएंगे। 20 दिन खिचड़ी खाना पड़े तो मर जाएंगे। पेट पकौड़ा खोज रहा है, नई नई डिश बना रहे हो, छुट्टी मिली है ना। कहते थे टाइम नहीं है, अब तो टाइम है। अब भी नहीं भजन करने का मन कर रहा है। वो जो काल है जिसका नाम कोरोना है, जिसके आगे हर रोना धोना पीछे पड़ गया है, छूट चुका है, वो किसी रूप में आ सकता है। संपर्क दूर रखने के लिए यही एक फार्मूला है, लेकिन संपर्क टूटा कहाँ? आप नहीं घर से बाहर जा रहे हो, आपके घर में से एक आदमी बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है। भगवान बचा रहे हैं तुम्हें। कौन बचा रहा है? भगवान बचा रहा है तुम्हें। ऐसा है नहीं कि घर में आटा आना बंद हो गया। राशन की दुकान खुली है, राशन की दुकान, दवाई की दुकान, वहाँ आदमी बैठ के बेच रहे हैं कि भैंस गाय बैठी है। कोरोना आदमी को हुआ है कि गाय और बिल्ली को? समझ लो जमाने के लोग, सारे जीव जंतु आनंद से आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, सारे जीव विचरण कर रहे हैं। केवल हाय तोबा मनुष्यों में मचा हुआ है। ध्यान से देख लो कैसा छोड़ा है उसने कि वो सिर्फ आदमी को छूता है। किसको छूता है? और आदमी के जरिए छूता है। ये भी देखो अभी कितना दयालु है भगवान, अभी कितने कृपालु है भगवान कि अगर वो छोड़ दिए होते जिसे कहते हो आसमान, फिर किसी का जीना मुश्किल हो जाता। हवा में अगर वो होता, कितने दयालु हैं। अभी अपने बच्चों को बचाना है, जो नाम जपते हैं, जो भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सुमिरन करते हैं, सबका भला सोचते हैं। अभी उन बच्चों को पृथ्वी पर कल्याण के लिए रखना है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। है मनुष्यों मानवीय सभ्यता के लोगों,
अपनी संस्कृति को उच्च मानने वाले लोगों, केवल ईश्वर ही सबसे उच्च संस्कृति है, केवल परमेश्वर का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। उसकी करुणा देखो कि सभी जीवों को बचा करके और आसमान में बचा करके और एक आदमी से दूसरे आदमी के जरिए लीला रच रहा है। दिल तो तुम्हारा बट ही गया था, पड़ोस में रहना पसंद कहाँ था तुमको? मन तो पहले ही बट गए थे लोगों के। आज के 25 साल पहले तुम्हारे मोहल्ले में जो माहौल था वो आज है? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, आज के 30 साल पहले जो अपने संबंधों में मजबूती हुआ करती थी, जो आपस में जो प्रेम प्यार हुआ करता था, आज देखने को मिलता है? कोरोना खत्म कर दो, कोरोना खत्म कर दो, पाप खत्म कर दो, पाप खत्म कर दो। नहीं दुनिया से होता, हमारे दिल से खत्म कर दो। मन चंगा और कठौती में बचा लेंगे, तुम्हारा शरीर विभीषण की कुटिया बन जाएगा। बचा लेंगे भगवान, इस जलती ज्वाला में भी बचा लेंगे, रक्षा कर लेंगे। कहने से नहीं होगा। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म धरा पर धराशायी करने की कोशिश की है, असुर संस्कृति के लोगों ने जब जब ईश्वर को चुनौती दी है, प्रकृति के खिलाफ जाकर के काम करने की कोशिश की है, तब तब धरा पर परमेश्वर ने कोई न कोई नई लीला रच करके इस सृष्टि को समेटा है, इस सृष्टि को बचाया है, इस सृष्टि को सजाया है, रचाया है। फल जो होता है ना, फल कर्म का, वह तुम्हें मिलता है कब, कहाँ, कैसे? ध्यान से सुन लो। सब नहीं मरते हैं, ध्यान से सुन लो। गाय का बछड़ा है, 1000 गाय खड़ी है। उस बछड़े को जब भूख लगी तो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा, किसी गाय के पास चला जाएगा? अपनी माँ के पास। पहचान लेगा कि तुमसे पूछेगा? पहचान लेगा ना। ऐसे ही आपके द्वारा, हमारे द्वारा जितने भी कर्म किए गए हैं अनंत अनंत जन्मों में, जब उसका फल आता है ना, तो हम किसी भीड़ में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो सीधा हमारे पर ही आगे पत्थर गिरता है। कोई पत्थर चल के आया, अगर मेरे कर्म के फल का आता हो तो बाकी सब लोग बैठे थे, किसी को नहीं लगा, सीधा मेरे ऊपर आके लगा। सारी गली जा रही थी और केले का छिलका गिरा था, केवल हम ही क्यों गिरे? वो छिलके से मेरा कोई झगड़ा था? सब लोग तो जा रहे थे। तो जो कर्म का फल है, समय आने पर आप करोड़ों के बीच में बैठे होगे तो खींच लेगा आपको, सीधा वहीं जाएगा। वो जानता है, फल जानता है, इसका कर्ता कौन है। जो करता है सो भरता है। जैसी करनी संभल के जीना है, ज्ञानपूर्वक जीना है, सत्कर्म करते हुए जीना है, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे ऐसी वाणी बोलते हुए जीना है। स्वीट वॉइस, मधुर बोली। जलेबी खाए हो? हाँ बोलो। हमको ये थोड़ी कहना जलेबी जाके बाजार में ले आओ, बाजार तो बंद है। बाजार तो बंद। हम तो एक बात पूछ रहे, नहीं मैं जलेबी, अच्छा मिल रहा है, देख ले, बता दिया, सही बता दिया उसको। सब मिला है ना, तो देख ले। एक तरफ तो सब डर भी रहा है और एक तरफ चोरी चोरी सारा काम कर भी रहा है, देख ले। तो मैं तो जलेबी ऐसे कहा हूँ कि जलेबी जैसे जिसमें भिगोई जाती है ना, उसको चाशनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाशनी। अगर फूल में सुगंध न हो तो ये गुलाब की महत्ता क्या रहेगी? गुलाब की खुशबू से गुलाब की महत्ता। तो चाशनी में जलेबी फिर बड़ा आपको स्वाद आता है। ऐसी बोली बोलो, ऐसी बोली बोलो, किसी के कान को, दिल को अच्छा लगे। चाशनी में डाल के, मधुरता की चाशनी, लहजा अच्छा हो, लहजे की चाशनी में। देखो क्या बोलना है,
कब बोलना है, कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है। ध्यान से सोचो, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कैसे बोलना है। ये चारों चीज अगर नहीं समझ में आया, बोलना नहीं आया। अरे गुस्सा भी हो जाओगे तो पहले तो तुम्हारे खून खत्म होगा। गुस्सा उस्सा होने से नुकसान होता है। बोलना नहीं आया, जमाने में मुंह होने से नहीं बोलना आता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, कान होते हुए तुम बहरे हो और आँख होते हुए भी तुम अंधे हो, जुबान होते हुए भी तुम गूंगे हो। क्यों? कि क्या बोलना है और कब बोलना है और कैसे बोलना है और कहाँ बोलना है। जब तक ये नहीं सीखना आया तो समझ लो बोल बोल के भी बोलना नहीं। जो कुछ बोलना है आपको पहले सोच लो, क्या बोलूं। आप बोलूं तो कब बोलूं, ये टाइम ठीक है इनसे बोलने का कि नहीं है। इस परिस्थिति में आदमी है, सही बात आपको बोलना है तो भी एक टाइम देखो, सही टाइम है कि नहीं है। फंक्शन चल रहा है और बारात आई हुई है दरवाजे पर, मान लो उसके रिश्तेदारी में कहीं कोई गुजर ही गया तो आके उसी बीच में आपको फेरे के समय कहना चाहिए क्या है? सही बात भी सही टाइम पर कहना चाहिए। तो कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है और किस लहजे में बोलना है। क्या लहजावान तरीका है। भोजन ले आके लो, ठूस लो हुर लो। थाली ले आके आगे रखा जाए और कहा जाए लो ठूसो, झुकाए हो लो हुरो। थाली तो पूरा दे रहा है कि आधा दे रहा है, लेकिन जिस लहजे में परोसा उसकी भूख खत्म हो गई। समझ में आ रही बात? समझदार तो बहुत ज़्यादा हो तुम लोगों को, क्या समझाना जमाने के लोग। तुम लोगों को समझाने के लिए कोरोना काफ़ी है। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं। राजा से लेके प्रजा तक, संत से लेके महंत तक, रंग से लेके नरेश तक, देश से लेके विदेश तक, सारी वसुधा पर बिना पुलिस के घर में ही बंद कर दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा है? उसकी सेना अलग से उसने छोड़ी है, कोई सिपाही उसने भी भेजा है, सबको बंद कर दिया। अभी भी नहीं भगवान को समझ में आ रही है लीला। मैं तो समझ गया हूँ, मैं तो शिव का हो लिया मेरा दिल ही जाने। मैं तो शिव का हो लिया मेरा दिल ही जाने। मेरा दिल ही जाने शिव को, मेरा दिल ही जाने। मेरा दिल ही जाने शिव को, मेरा दिल ही जाने। मैं तो शिव का हो लिया मेरा दिल ही जाने। मैं तो शिव का हो लिया मेरा दिल ही जाने। शिव दया करें, शिव दया करें, शिव सबके मालिक, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में, शिव की शरण में